हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 12 में विस्टाज पार्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल जैक फिने का चैप्टर है। इस चैप्टर के आज 60 क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। हम इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम आपके बताए गए टॉपिक पर वीडियो बनाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो आज है जो विस्टाज पार्ट है आपका लिटरेचर की बुक में, उसका थर्ड लेवल चैप्टर के 60 क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल क्या था, तृतीय लेवल या तृतीय तल क्या था, वह कहाँ पर स्थित था। वेयर वाज इट सिचुएटेड यानी वह कहाँ पर स्थित था, यानी तृतीय तल क्या था और वह कहाँ पर स्थित था। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द नरेटर, कहानीकार के अनुसार द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल था, वाज द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल था। वेयर, जहाँ से यू टूक ट्रेन्स, आप ट्रेन रेलगाड़ी पकड़ सकते थे, लाइक 20th सेंचुरी, जैसे कि 20वीं शताब्दी में हम रेलगाड़ी में बैठते हैं। जैसे आज 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी चल रही है, इसी तरीके से आप वहाँ से ट्रेनें पकड़ सकते थे। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार, एंड प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट थे, उनके अनुसार देयर वाज नो थर्ड लेवल बट देयर आर ओनली 2 लेवल्स इन द स्टेशन। स्टेशन में तीसरा तल था ही नहीं, केवल 2 ही तल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु आज साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट मीन्स होता है मनोवैज्ञानिक, यानी मनोचिकित्सक कौन था। साइकोआट्रिस्ट मीन्स होता है मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया, यानी मनोचिकित्सक कौन था और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। तो आंसर है सैम वाज साइकियाट्रिस्ट। सैम जो था, वह सैम नाम का एक व्यक्ति था, वह मनोचिकित्सक था। ही टोल्ड द नरेटर, उसने कहानीकार को बताया दैट कि द थर्ड लेवल, जो तीसरा तल है, वाज द वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिल्ड। उसका मतलब ये हुआ कि जो है वो वेकिंग ड्रीम यानी जागते हुए सपना देख रहा था, उसका पूरा होना थर्ड लेवल था। ही टोल्ड द नरेटर, उसने कहानीकार को बताया दैट कि नरेटर वाज अनहैप्पी, कि कहानीकार जो है वो जो है दुखी है, इसलिए परेशान रहता है। कहता है यहाँ अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सैम, सैम के अनुसार द थर्ड लेवल वाज ओनली इमेजिनेशन ऑफ नरेटर्स माइंड। थर्ड लेवल है वो जो है नरेटर की केवल एक कल्पना मात्र है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, यानी चार्ली ने अपने बाबा के बारे में लोगों को, अपने मित्रों को क्या बताया। चार्ली ने अपने बाबा के बारे में अपने मित्रों को क्या बताया। तो आंसर है चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने मित्र को बताया दैट कि हिज ग्रैंडफादर, उसके बाबा जो थे, डिड नॉट एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वो वास्तविकता से बचते नहीं थे। उसके बाबा जो थे वो हमेशा वास्तविकता का सामना करते थे, वास्तविकता से बचते नहीं थे। थिंग्स वर प्रेटी नाइस इन हिज टाइम, जो वस्तुएं जो थीं, चीज़ें जो थीं, वर प्रेटी नाइस, बहुत सुंदर थीं, इन हिज टाइम, उनके समय में, यानी बाबा के समय में वस्तुएं जो है बहुत सुंदर थीं।
ग्रैंडफादर आल्सो वाज इन हैबिट ऑफ स्टाम्प कलेक्शन, और जो बाबा थे वो भी जो है स्टाम्प कलेक्शन यानी जो है जो टिकटों को इकट्ठा करने का, टिकटों को संग्रह करने की उनकी भी आदत थी। जो बाबा थे उनकी भी आदत टिकट संग्रह करने की थी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। कहता है हाउ डिड चार्ली, कैसे चार्ली ने इंटर प्रवेश किया इन द थर्ड लेवल, तीसरे तल में, यानी तीसरे तल में चार्ली ने कैसे प्रवेश किया। तो आंसर है चार्ली इंटर्ड द थर्ड लेवल, चार्ली जो था उसने थर्ड लेवल में प्रवेश किया था थ्रू अ लॉन्ग कॉरिडोर, एक लंबे जो है कॉरिडोर से पास होते हुए, यानी एक लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए वो थर्ड लेवल में उसने प्रवेश किया था। ही स्टार्टेड फ्रॉम वंडरविल्ट एवेन्यू, उसने जो है वंडरविल्ट एवेन्यू से जो है स्टार्ट किया था। वंडरविल्ट एवेन्यू जो है इस जगह का नाम है। उसने वंडरविल्ट एवेन्यू से जो है चलना प्रारंभ किया था। एंड विदाउट एनी प्लान, और बिना किसी योजना के ही रीच टू द थर्ड लेवल ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स अचानक, अचानक वो तीसरे तल में पहुंच गया था, यानी अचानक जो है बिना किसी योजना के जो है वो तीसरे तल में पहुंच गया था। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे और कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दें जिससे आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है व्हाई डिड चार्ली थिंक, क्यों चार्ली ये सोचता था दैट कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जिसमें नए नए जो है कॉरिडोर्स निकल रहे हैं। एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, और सीढ़ियाँ जो है, स्टेयर केसेज में सीढ़ियाँ जो है वो रूट्स, जड़ों की भांति इधर उधर फैल, जैसे एक पेड़ की जड़ें होती इधर उधर को फैली हुई, उसी तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था वो भी, उसके भी जो है कॉरिडोर्स जो थे और जो सुरंगें थी वो इधर उधर को फैली हुई थी। तो आंसर है चार्ली थॉट, चार्ली सोचता था दैट कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था वो एक पेड़ की भांति बढ़ रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जिसमें नए नए जो है कॉरिडोर्स निकल रहे थे। एंड स्टेयर केसेज, और सीढ़ियाँ निकल रही थीं। बिकॉज, क्योंकि देयर वर लॉट्स ऑफ कॉरिडोर्स एंड टनल्स इन द स्टेशन, कि क्योंकि जो है स्टेशन में बहुत सारे जो है कॉरिडोर्स थे और टनल थे। कॉरिडोर को बरामदा कह सकते हैं, लंबा बरामदा, बहुत सारे बरामदे थे और जो है सुरंगें थीं। एंड इट वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, और यह अब भी निर्माणाधीन था। अंडर कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माणाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट डिड चार्ली फाइंड, चार्ली ने क्या पाया व्हेन, जब ही इंटर्ड द थर्ड लेवल, जब उसने थर्ड लेवल में प्रवेश किया। जब चार्ली ने थर्ड लेवल में प्रवेश किया तो उसने क्या देखा। तो आंसर है व्हेन, जब चार्ली जो था इंटर्ड द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल में प्रवेश किया, तो ही सा, उसने देखा दैट कि द पीपल ऑफ थर्ड लेवल, जो तृतीय तल के लोग थे वह टोटली डिफरेंट, वो पूरी तरह से भिन्न थे फ्रॉम 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के लोगों से। यानी जो लोग थे तीसरे तल के वो जो है जो 20वीं शताब्दी है उसके लोगों से बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न थे। देयर ड्रेसेज, उनकी पोशाकें, एंड हैबिट्स, और आदतें वर टोटली डिफरेंट, वो वर्तमान समय के लोगों से पूरी तरह से भिन्न थी। यानी चार्ली ने देखा कि वहाँ के जो लोग थे तृतीय तल के, उनके जो है जो कपड़े थे, पहनावा था, वो पूरी तरह से जो है 20वीं शताब्दी के लोगों से जो है भिन्न था। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करके आप लोग बताएं।
कमेंट करके भी बताएं और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो व्हाट डिड चार्ली डू, चार्ली ने क्या किया टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए दैट की ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वो तीसरे तल में है। यानी चार्ली ने जो है यह कंफर्म करने के लिए कि वो तीसरे तल में है उसने क्या किया। तो आंसर है चार्ली वेंट टू आ न्यूज़पेपर बॉय, चार्ली एक समाचार पत्र वाले लड़के के पास गया टू मेक श्योर, इस बात से आश्वस्त होने के लिए दैट की ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वो तीसरे तल पर है। यानी चार्ली ने जो है यह कंफर्म करने के लिए कि वो तीसरे तल पर है, वो जो है एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया। दैट वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वो तीसरे तल पर है, ये बात निश्चित करने के लिए। ही सा, उसने देखा दैट की द डेट ऑन द न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र पर डेट पड़ी हुई थी वह जून 11 1894, वो 11 जून 1894 थी। द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, और जो समाचार पत्र था उसका नाम द वर्ल्ड था। विच वाज आउट ऑफ प्रिंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी लंबे समय से जो है छपना ही बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन, क्या सूचना अबाउट गेलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में जो है इज गिवन दी गई है इन द टेक्स्ट में, यानी आपके जो है पाठ में जो है गेलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में क्या जानकारी दी गई है, यह क्वेश्चन आपका है। तो आंसर है गेलिसबर्ग इलिनॉइस जो थी वाज अ वंडरफुल टाउन, वो एक जो है बहुत सुंदर सा कस्बा है। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, यानी पुराने ढांचे वाले जो है घर बने हुए हैं यहाँ पर। ह्यूज ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज होना चाहिए, टाउन्स स्पेलिंग थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इसको आप सही कर लें। यानी बड़े बड़े पेड़ थे। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, यानी और बहुत जो है विशाल पेड़ थे, यानी बड़े बड़े कस्बे और बहुत विशाल पेड़ थे, सही है टाइपिंग। द एटमॉस्फेयर ऑफ द इवनिंग, जो शाम का वातावरण था वहाँ का गेलिसबर्ग का, वाज वेरी पीसफुल, वो बहुत शांत था। एंड प्लीजेंट, और आनंददायक था। शाम का वातावरण जो था गेलिसबर्ग का वो बहुत ही शांत और बहुत ही सुखद आनंददायक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ विद चार्ली के साथ एट द टिकट विंडो, खिड़की पर, यानी टिकट की खिड़की पर जब टिकट लेने चार्ली गया तो वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ। तो आंसर है व्हेन, जब चार्ली ने गेव मनी, पैसे दिए फॉर टिकट्स, टिकट खरीदने के लिए। जब चार्ली ने टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए तो द टिकट डिस्ट्रीब्यूटर, जो टिकट बांटने वाला था, उसने रिटर्न हिज मनी, उसके पैसे वापस कर दिए। चार्ली के पैसे जो है टिकट बेचने वाले ने वापस कर दिए। ही सेड, उसने कहा दैट कि ही कुड नॉट बाई टिकट्स विद दैट मनी, कि वो उन पैसों से टिकट नहीं खरीद सकता। चार्ली, उसने जो है कहा उस टिकट काटने वाले ने कि वो उन पैसों से टिकट नहीं खरीद सकता है। ही शोड, उसने दिखाया चार्ली को, उस टिकट काटने वाले व्यक्ति ने जो है चार्ली को दिखाया द ओल्ड करेंसी, पुरानी मुद्रा दिखाए, यानी पुराने ढंग के जो है पैसे दिखाए टू बाई टिकट खरीदने के लिए। यानी उस जो है टिकट काटने वाले व्यक्ति ने चार्ली को जो है पुराने जो है ज़माने के पैसे दिखाए जो कि 19वीं शताब्दी में 1894 में चलते थे, और उसे बताया यहाँ पर जो है टिकट खरीदने के लिए ये पैसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कहता डिड चार्ली, क्या चार्ली ने फाइंड पा लिया द कॉरिडोर को एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के अगेन, फिर से, क्या जो है चार्ली ने उस कॉरिडोर को, कौन से कॉरिडोर को, थर्ड लेवल के कॉरिडोर को
पा लिया था यानी ढूंढ लिया था अथवा नहीं। व्हाई और व्हाई नॉट यानी क्यों और क्यों नहीं, क्यों नहीं ढूंढ पाया था और क्यों ढूंढ पाया था, इस बात का जब तो पहली बात तो उसने दोबारा जो है ढूंढ ही नहीं पाया था। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जो है चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो चैप्टर पढ़ लीजिए पहले, तब आपको समझ में क्वेश्चन ये आएंगे। तो आंसर है चार्ली डिड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली जो था उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का जो है जो थर्ड लेवल है वो कभी भी दोबारा नहीं ढूंढ पाए। बिकॉज क्योंकि इट माइट भी ऐसा हो सकता है दैट कि देयर वर मैनी कॉरिडोर्स, वहाँ बहुत से कॉरिडोर्स थे जिनकी वजह से वो ढूंढ नहीं पाया। और इट आल्सो माइट भी, यह भी हो सकता है दैट कि देयर वाज नो थर्ड लेवल, कि वहाँ थर्ड लेवल हो ही ना, यानी यह भी हो सकता है कि वो जो है ढूंढ ना पाया हो बहुत से कॉरिडोर्स में से थर्ड लेवल के कॉरिडोर को, और यह भी हो सकता है कि थर्ड लेवल वहाँ पर हो ही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हु वाज सैम विनर, सैम विनर कौन था, वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ गायब हो गया, एंड व्हाई और क्यों, यानी सैम विनर कौन था, वो कहाँ गायब हो गया और क्यों। तो आंसर है सैम विनर वाज आ साइकियाट्रिस्ट। सैम विनर जो था, साइकियाट्रिस्ट मीन्स होता है मनोचिकित्सक, यानी जो सैम विनर था वो एक मनोचिकित्सक था। ही वॉज डिसअपियर्ड, वो जो है गायब हो गया था, एंड और ही वेंट टू द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल पर चला गया था, थर्ड लेवल पर जो है वो चला गया था। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार ही वॉज लिविंग देयर कंफर्टेबली, वो जो है वहाँ पर बहुत आराम से रह रहा था। यानी ऐसा बताया गया है, लास्ट में एक जो है लेटर मिलता है जिसमें बताया गया है कि चार्ली जो है थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, वो वहाँ आराम से रहता है। फ्रेंड्स, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको जो है देना है। आपको जो है ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि तृतीय तल या थर्ड लेवल कहाँ था, और वो थर्ड लेवल क्या था और वो कहाँ स्थित था। इस क्वेश्चन का आंसर अभी बता चुके हैं हम, और अब इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, यानी स्टाम्प कलेक्शन क्या है। स्टाम्प कलेक्शन मतलब टिकट संग्रह। टिकट संग्रह का मतलब क्या है। हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, और इसका संबंध चार्ली से कैसे है, यानी टिकट कलेक्शन का संबंध चार्ली से कैसे था। तो आंसर है प्यूपिल ऑफ न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क शहर के, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर के लोग थे, वो केप्ट स्टाम्प्स, वो टिकटों को रख लेते थे, व्हेन जब इट प्रिंटेड ऑन फर्स्ट डे, जब वो पहले दिन छपती थी, यानी जिस दिन टिकट छपती थी उस दिन जो है वो टिकट को लेकर रख लेते थे विद इनविलोप, लिफाफे सहित। चार्ली आल्सो कलेक्टेड स्टाम्प्स, चार्ली भी जो है टिकट इकट्ठा करता था सिंस हिज ग्रैंडफादर्स टाइम, अपने बाबा के समय से, यानी चार्ली जो था उसे भी टिकट इकट्ठा करने की आदत हो गई थी, और वो अपने बाबा के समय से जो है टिकट इकट्ठा करता था। तो फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 आपका हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इससे आपको कोई जो है शुल्क नहीं देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड सैम राइट, सैम ने क्या लिखा था इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली, चार्ली को जो पत्र उसने भेजा, यानी सैम ने जो पत्र चार्ली को भेजा था उस पत्र में उसने क्या लिखा था। तो आंसर है सैम रोट, सैम ने लिखा था दैट कि चार्ली वाज राइट अबाउट द थर्ड लेवल, कि चार्ली जो है थर्ड लेवल के बारे में कहता था वो बात सही है। यानी सैम ने जो है अपने पत्र में लिखा था कि चार्ली जो भी बात जो है थर्ड लेवल के बारे में उसने की है वो सही है, यानी थर्ड लेवल था। सैम हैड रीच टू द थर्ड लेवल, और सैम जो था वो थर्ड लेवल पर
पहुंच गया था। सैम जो था वो 3rd लेवल पर पहुंच गया था। ही वॉज लिविंग देयर कम्फर्टेबली, वो जो है वहाँ पर कम्फर्टेबली यानी आराम से रह रहा था। जो सैम था वो 3rd लेवल पर आराम से रह रहा था। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसका तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आप। सैम कौन था? केवल आपको इसका जो है आंसर देना है कि सैम कौन था और उसका पूरा नाम लिखिए। सैम कौन था, उसका पूरा नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800? यानी सैम ने $800 की पुरानी करेंसी यानी पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी? यानी सैम ने $800 की पुरानी जो है जो करेंसी थी, पुरानी जो है जो मुद्रा थी, उसको क्यों खरीदा? व्हाट डिड ही डू विद इट? और उसने उस मुद्रा का क्या किया? तो आंसर है सैम वांटेड, सैम जो था वो चाहता था टू गो टू द 3rd लेवल, तीसरे तल पर जाना चाहता था। सैम जो था वो तीसरे तल पर जाना चाहता था। सो इसलिए ही बॉट ओल्ड करेंसी, उसने पुरानी मुद्रा खरीदी ऑफ $800, $800 की, उसने $800 की जो है पुरानी मुद्रा खरीदी। ही वेंट टू द 3rd लेवल, वो जो है 3rd लेवल पर चला गया बाई स्पेंडिंग द मनी, उस धन को खर्च करके, यानी उन जो है $800 की पुरानी करेंसी को खर्च करके जो सैम जो था वो 3rd लेवल पर पहुंच गया था। फ्रेंड्स, इस तरीके से 14 क्वेश्चन आपके जो है शार्ट थे। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में आपके लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलेंगे, क्योंकि वीडियो जो है अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसी में कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।